नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप। मैं हूं सीएमए दीक्षा राजपाल और आज लेके आई हूं आपके लिए एसपीएम का एक नया टॉपिक। जी हाँ, एसपीएम का एक नया टॉपिक, एक नया स्टडी मटेरियल, एक नई नॉलेज आपके साथ मैं करने वाली हूं शेयर, जो है स्टडी नोट 4। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट का स्टडी नोट 4, जिसका नाम है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। हाँ जी, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। उसका एक क्विक रिव्यू लेते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं आपसे कि क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है इस चैप्टर में। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। हाँ जी, बहुत ही इजी है, ये मेरा वादा है। और सबसे ज्यादा मार्क्स गेनिंग भी है। आप अच्छे से इसमें मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ भी प्रॉब्लम आए उसको आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए करते हैं चैप्टर 4, स्टडी नोट 4, जिसका नाम है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। आज हम इंट्रोड्यूस होने वाले हैं किससे? एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। अब तक हमने देखा था कि कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं, उनको अपनी परफॉर्मेंस को, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को हम कैसे इवैल्यूएट कर लेते हैं। इकोनॉमिकली हमारे क्या एफिशिएंसी रहनी चाहिए, बैंकिंग में हमारे रेवेन्यूज, हमारी डिमांड सप्लाई, वो भी हम देख चुके हैं इन स्टडी नोट 3 में। अब आता है स्टडी नोट 4, जिसका नाम है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, रिस्क उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ खतरे होंगे, उन खतरों को मैनेज करते हुए चलना है। उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मॉडल्स हैं, वो भी हम इसी स्टडी नोट में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट के अकॉर्डिंग इसको हमने 4 यूनिट्स में लिया है, 4.1, 4.2 and 4.3. 4.1 is risk management. 4.1 is risk management, and second is corporate risk management. 4.2 is corporate risk management, and 4.3 is कॉर्पोरेट फेलियर। क्या क्या सिम्टम्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग के फेल होने के, क्या मॉडल्स आएंगे उनको कवर अप करने के लिए, उनको इवैल्यूएट करने के लिए, ये भी हम इस स्टडी नोट में देखेंगे। तो चलिए एक छोटा सा क्विक रिव्यू लेते हैं। 4.1 कहता है मैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। उस जानकारी में हमें और क्या क्या मिलने वाला है। 4.1 कहेगा क्या? व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या होता है, सबसे पहले हमें यह भी सीखने की जरूरत है। टाइप्स ऑफ रिस्क, व्हाट इज रिस्क? टाइप्स ऑफ रिस्क, कितने टाइप के रिस्क हो सकते हैं, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, ये भी तो हमें इसी स्टडी नोट में देखेंगे, इसी यूनिट में देखेंगे। आगे कहता है how to manage risk। हम रिस्क को मैनेज कैसे करने वाले हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये भी तो हम ही को देखना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट है ही क्या। मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, हाउ टू मैनेज रिस्क। व्हाट इज रिस्क पूलिंग? व्हाट इज रिस्क पूलिंग? रिस्क पूलिंग क्या है? रिस्क को हम किस तरीके से कम करते हैं विद द पूल, विद द शेयरिंग, रिस्क पूलिंग। सब कुछ डीप में पढ़ेंगे, एक एक करके हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर से आपको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, थोड़ा बहुत मिलवाया जा रहा है, बाकी की जानकारी आपको प्रॉपर लेक्चर्स में मिलने वाली है। व्हाट इज रिस्क पूलिंग?
आगे पढ़ेंगे हम रिस्क रिडक्शन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क रिडक्शन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई कैसे कराएंगे हम अपने रिस्क को कम करने के लिए, ये भी हम इसी यूनिट में देखेंगे। हाउ टू एनालाइज रिस्क बाय फर्स्ट रिस्क मैपिंग। रिस्क की मैपिंग करेंगे हम, मैपिंग मतलब रैंकिंग देना होता है, इवेलुएट करेंगे एंड आफ्टर दैट उसकी रैंकिंग करेंगे। मैपिंग करने के बाद हम क्या करने वाले हैं कि रिस्क इंडिकेटर्स बता देंगे। की रिस्क इंडिकेटर्स कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनसे हमें ज्यादा खतरा होने वाला है, वो भी हम इससे एनालाइज कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ये है हमारा 4.1, बहुत छोटा सा यूनिट है, ज्यादा टॉपिक तो है इसमें, बट ये कोई ज्यादा लंबे चौड़े टॉपिक नहीं है कि उनमें बहुत ज्यादा हमारा टाइम जाएगा या बहुत ज्यादा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजी है, समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर आता है हमारा 4.2। 4.2 कहता है कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या नीड्स हैं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाने की। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के बाद हम क्या पढ़ेंगे, कॉसो ईआरएम फ्रेमवर्क। कॉसो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, कॉसो ईआरएम फ्रेमवर्क। कॉसो के बाद हम पढ़ने वाले हैं रिस्क रिटेंशन क्या होता है, रिस्क को हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे, मतलब क्या है इसका रिस्क रिटेंशन। उसके बाद हम देखेंगे रिस्क रिडक्शन, रिस्क को हम कैसे कम करने वाले हैं। रिस्क रिडक्शन मेन टॉपिक आते हैं अब इस यूनिट के, वैल्यू एट रिस्क, और उसके बाद आता है बेसल नॉर्म्स। ये जो दो टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के। इंपॉर्टेंट पूरा स्टडी मटेरियल ही होता है हमारे लिए, बट उसके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन पे ज्यादा फोकस करना जरूरी है। तो वो है वैल्यू एट रिस्क, दूसरा है बेसल नॉर्म्स। सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्या होता है, कैसे होगा मैनेज, सब कुछ देखेंगे इसमें। आइए नेक्स्ट हम देखेंगे 4.3, यूनिट नंबर 4.3, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट फेलियर। कॉर्पोरेट के फेल होने के कौन कौन से सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर। सिम्टम्स ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर, क्या क्या सिम्टम्स होने वाले हैं हमारे कॉर्पोरेट के फेल होने के। ठीक है जी, हम इसमें देखेंगे कॉर्पोरेट फेल क्यों होगा, कहीं ना कहीं रिस्क जुड़ा हुआ है, हो सकता है कुछ ऐसे डिसीजंस हों जो प्रॉपरली ना लिए गए हों, कुछ रीजंस ऐसे हो सकते हैं, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसके सिम्टम्स क्या होने वाले हैं वो देखेंगे। कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस एनालिसिस,
कॉर्पोरेट में किस चीज को, किन पॉइंट्स को लेके हमें परेशानियां आ रही हैं वो भी हम यही देखेंगे। प्रोजेक्ट की फॉर्मुलेशंस कैसे करें जिससे हमारा कॉर्पोरेट फेलियर ना हो, प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशंस कैसे करें वो हम इस चीज में पढ़ेंगे। क्या क्या कॉर्पोरेट डिस्ट्रेस एनालिसिस में क्या देखेंगे, क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या कारण हैं जिन वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। लास्ट देखेंगे इस चैप्टर में मॉडल टू प्रिडिक्ट कॉर्पोरेट फेलियर। मॉडल टू प्रिडिक्ट कॉर्पोरेट फेलियर कौन सा मॉडल देखने वाले हैं? जी स्कोर मॉडल, बहुत ही फेमस है, कॉस्टिंग में भी देखा है, एसएफएम में भी देखा है, याद हो तो पर्ट सीपीएम में देखा होगा, पक्का पढ़ा है कहीं ना कहीं, जी स्कोर मॉडल पढ़ा है। जी स्कोर मॉडल जिसके अंदर हमें क्या देखना है, किस चीज की कॉर्पोरेट फेलियर होने की जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं कि कहां पे हम फेल होने वाले हैं, कहां पे हम पास होने वाले हैं, इस चीज की प्रिडिक्शंस हम करने वाले हैं किसके थ्रू, हमारे जी स्कोर मॉडल के थ्रू। और सेकंड मॉडल हम देखने वाले हैं NCAER मॉडल। ये एक ऐसा मॉडल है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा प्रिडिक्ट कॉर्पोरेट सिकनेस। ठीक है, कॉर्पोरेट की सिकनेस, कॉर्पोरेट कितना बीमार है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितना बीमार है, कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे चेक करेगा कि वो पॉजिटिवली आ रहे हैं कि नेगेटिवली आ रहे हैं। डीपली हम लेक्चर्स में ही पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू बता रही हूं इसका, डीपली अभी कुछ नहीं बताऊंगी, एक भी पॉइंट नहीं डिस्कस होगा क्योंकि वो लेक्चर्स में डिस्कस होगा। इसमें जस्ट हम ये है कि कुछ सिम्टम्स, कुछ पॉइंट्स को उठाएंगे, उनको हम चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है देन बेटर, हमारी कॉर्पोरेट बिल्कुल सक्सेसफुली रन कर रही है। अगर वो नेगेटिव है तो कहां पे हमारे कॉर्पोरेट की सिकनेस आ रही है, कहां पे हमारे कॉर्पोरेट में प्रॉब्लम आ रही है, वो हम निकालेंगे NCAER मॉडल से। ठीक है, ये है हमारा ERM एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर। टोटल हमें इसमें 3 यूनिट्स पढ़नी है और 3 यूनिट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है ये भी हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्टली क्या करने वाले हैं, हमारे लेक्चर 1 के साथ हमारे ERM को स्टार्ट करने वाले हैं। इट्स जस्ट अ इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आप लोगों के लिए। और अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे हम चैप्टर 1 के नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।